दोस्तों कुछ हफ्ते पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से भारत के द्वारा आर्मेनिया को हथियार बेचने के बाद अजरबैजान के अंदर तिलमिलाहट उठना शुरू हो चुका है। और दोस्तों ये तिलमिलाहट इतना अधिक है कि अजरबैजान के प्रेसिडेंट की तरफ से भी भारत के खिलाफ अनाप शनाप बयान दिया जा रहा है। हालांकि दोस्तों ये तिलमिलाहट केवल मात्र अजरबैजान का नहीं बल्कि इससे जलन टर्की और पाकिस्तान को भी हो रहा है, क्योंकि भारत के हथियार आर्मेनिया के पास पहुंचने के बाद अजरबैजान, पाकिस्तान और टर्की के जो मंसूबे है वो ध्वस्त होगा। और जितने आसानी से ये देश समझ रहे थे कि आर्मेनिया के जमीन को हथियाया जा सकता है, उतना आसानी से तो अब ये हो नहीं सकेगा। पर दोस्तों हथियारों को बेच के झटका देने के बाद अब भारत की तरफ से इन तीनों देशों को और एक बड़ा झटका दिया गया। इवन आप कह सकते हैं कि भारत और आर्मेनिया ने मिलकर इन तीनों देशों को ऐसा झटका दिया है कि ये देश आने वाले कई सालों तक भूल नहीं सकेगा। दोस्तों असल में दावा किया जा रहा है कि आर्मेनिया के एक बहुत बड़ा डेलीगेशन पिछले साल भारत आया था और इस डेलीगेशन के द्वारा कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड की तरफ से डेवलप किया हुआ 155 मिलीमीटर बाई 39 कैलिबर के सेल्फ प्रोपेल हाउट्जर, जिसे कि MARG मतलब मर्ज या फिर कहे तो मल्टी टेरेन आर्टिलरी गन सिस्टम कहा जाता है, उसका एक्सटेंसिव ट्रायल को अंजाम दिया गया है। मतलब काफी बारीकी से इन गन सिस्टमों को ट्रायल आर्मेनिया के अधिकारियों के द्वारा किया गया। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन गन सिस्टमों को असल में 4x4 व्हील ट्रक में माउंट किया जाएगा ताकि इसे एक ट्रक माउंटेड गन में कन्वर्ट किया जा सके। और आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि आर्मेनिया के द्वारा असल में भारत से इन्हीं गन सिस्टमों को ही परचेस किया गया है। अब कल्याणी ग्रुप की तरफ से ये भी जानकारी दिया जा रहा है कि कल्याणी ग्रुप के जो गन सिस्टम है ये 8 महीने के अंदर ट्रक के ऊपर माउंट करके तैयार कर लिया जाएगा। और इन गन सिस्टमों को असल में इंडियन आर्मी के द्वारा कल्याणी ग्रुप के बिहाफ में टेस्ट भी किया गया है। और दोस्तों ये टेस्ट असल में ओडिशा के बालेश्वर में स्थित टेस्ट रेंज में किया गया था। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो गन सिस्टम है इसे असल में कल्याणी ग्रुप की तरफ से एक लाइट वेट आर्टिलरी के रूप में बनाया गया है और इसे माउंट करके इसे एक माउंटेड गन सिस्टम के साथ साथ हाई ऑल्टीट्यूड में ऑपरेशन के लिए गन सिस्टम में परिवर्तित किया जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि आर्मेनिया के अधिकारियों की तरफ से ये जो आर्टिलरी गन सिस्टम है इसका टेस्ट करीबन लंबा 40 दिन तक किया गया। और ये असल में डिफेंस एक्सपो 2022 के दरमियान या फिर कहे तो उसके ही आसपास के समय में अंजाम दिया गया था। अब दोस्तों आर्मेनिया इस तरीके के आर्टिलरी गनों को अपने बेड़े के लिए इसीलिए खरीद रहा है ताकि आर्मेनिया अजरबैजान से लड़ सके। और आर्मेनिया और अजरबैजान के बॉर्डर के कुछ एरिया में पहाड़ी एरिया भी है और इस तरीके के गन ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड या फिर कहे तो पहाड़ी एरिया में सबसे परफेक्ट होता है। और इसे देखते हुए ही आर्मेनिया के द्वारा ऐसे गनों को खरीदने की तरफ आगे बढ़ा गया। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आर्मेनिया भारत से केवल मात्र ऐसे आर्टिलरी गनों को ही नहीं खरीद रहा है बल्कि इसके अलावा आर्मेनिया के द्वारा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से शुरू करके लॉइटरिंग म्यूनिशन, इवन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और कई तरीके के अन्य सिस्टमों को भी परचेस किया गया है। साल 2020 के अगर अजरबैजान और आर्मेनिया के लड़ाई को देखा जाए तो इसे नगानो काराबाग का लड़ाई कहा जाता है। और दोस्तों इस लड़ाई के दरमियान आर्मेनिया को हार का सामना करना पड़ा था। पर अगर देखा जाए तो हार के पीछे बहुत बड़ा कारण ये था कि आर्मेनिया के पास उस समय ऐसा हथियार नहीं था, जबकि अजरबैजान को उस दरमियान टर्की जैसे देश, इवन इजराइल की तरफ से भी हथियार देके मदद किया गया। आर्मेनिया के सामने हथियारों को लेके कोई भी देश नहीं था। इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ हथियार रशिया की तरफ से आर्मेनिया को सप्लाई तो किया गया था, लेकिन लड़ाई के दरमियान वो हथियार एक्टिव भी नहीं था। इसलिए एक तरीके से कह सकते हैं कि आर्मेनिया को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार जिस तरीके से भारत के द्वारा हथियार दिया गया और जिस तरीके से भारत की तरफ से सप्लाई को मजबूत करने का बात कहा गया, इससे कह सकते हैं कि अगर अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में लड़ाई शुरू होता है तो हथियारों के मामले में तो आर्मेनिया को और चिंता करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। केवल मात्र आर्मेनिया को लड़ना है और लड़के अजरबैजान को सबक सिखाना है। जबकि दोस्तों इस तरीके से भारत एक तीर से दो शिकार भी कर सकेगा। मतलब एक तरफ जहां पे भारत के हथियारों को भारत एक्सपोर्ट करेगा और एक्सपोर्ट मार्केट में इन हथियारों का चाहत बढ़ेगा। और दोस्तों अगर इन हथियारों का इस्तेमाल रियल लड़ाई में किया जाता है तो ऑब्वियसली कई सारे अन्य देश भी इन हथियारों को खरीदने की तरफ आगे बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इससे भारत को दूसरा फायदा ये होगा कि इजराइल और पाकिस्तान जैसे देशों को भी भारत सबक सिखा पाएगा। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये दोनों देश ही खुल के अजरबैजान के समर्थन में हैं। और एक तरीके से इन दोनों देशों को आप भारत विरोधी कैंप के भी देश के रूप में देख सकते हैं, जो कि लगातार भारत के विरुद्ध कुछ ना कुछ काम करता रहता है। और कश्मीर के मामले को लेकर भी भारत को छेड़ने का काम पाकिस्तान के साथ अब टर्की के द्वारा भी किया जा रहा है। ऐसे में टर्की को सबक सिखाने का ये एक सबसे बड़ा उपाय था और भारत की तरफ से इस उपाय को इस्तेमाल भी किया गया। पर दोस्तों इसमें सबसे बड़ा भूमिका होगा आर्मेनिया का। आर्मेनिया की तरफ से केवल मात्र हथियारों को परचेस करने से ही नहीं होगा बल्कि इन हथियारों को अजरबैजान के खिलाफ एक्सटेंसिवली इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। और अगर लड़ाई होता है तो इन हथियारों के द्वारा टर्की के हथियारों का शिकार भी करना पड़ेगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आर्मेनिया के द्वारा भारत के बनाए हुए हथियारों का टेस्ट करके किस तरीके से इन देशों को संदेश दिया गया है? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।